मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि पृथ्वी आज का अपना टॉपिक है पृथ्वी की उत्पत्ति व आंतरिक संरचना। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या पढ़ेंगे? पृथ्वी की उत्पत्ति है वो कैसे हुई है, कि पृथ्वी है वो अपन पृथ्वी का निर्माण है वो किस तरीके से हुआ है। कल अपना टॉपिक था भौतिक भूगोल का अर्थ, परिभाषा, उसका विषय क्षेत्र, ये सारी चीजें अपन ने कल पढ़ी थी, जो अपना टॉपिक कल कंप्लीट हो गया था। आज अपना टॉपिक है पृथ्वी की उत्पत्ति एवं आंतरिक संरचना। तो पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में आज अपन शुरुआत करते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति है वो कैसे हुई है, कैसे मानी गई है। तो सबसे पहले क्या कहा गया कि पृथ्वी की उत्पत्ति है वो किसके द्वारा हुई है। पृथ्वी की उत्पत्ति के लिए माना जाता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति है वो सूर्य से मानी जाती है, और सूर्य भी एक क्या है? तारा है। सुना है ऐसा कि जैसे मान लो ये आपका सूर्य है, और सूर्य के पास या सूर्य से जो पदार्थ निकलेगा वो क्या होगा? आपका मतलब लिक्विड अवस्था में होगा या बहुत ज्यादा, क्योंकि सूर्य के अंदर खुद का प्रकाश पाया जाता है, इसमें बहुत ज्यादा ऊर्जा होती है, और ऊर्जा होने के साथ साथ इसमें खुद का ही प्रकाश होता है। तो पृथ्वी की उत्पत्ति के लिए कहा जाता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति है वो बहुत करोड़ों वर्ष, अरबों पहले मानी गई है। अगर इसकी उत्पत्ति की बात करते हैं, पृथ्वी की उत्पत्ति की, तो कितने वर्ष पहले मानी गई है? 4.6 अरब वर्ष पूर्व। ठीक है, पृथ्वी की उत्पत्ति है वो 4.6 अरब वर्ष पूर्व मानी गई है। ये तो क्या है, अपन बुक से पढ़ रहे हैं। आज मतलब लाखों साल पहले पृथ्वी की उत्पत्ति नहीं हुई है। पृथ्वी का अनुमान लगाया गया है कि पृथ्वी की उत्पत्ति है वो 4.6 अरब वर्ष पूर्व मानी गई है। तो इसका विकास है, इसकी उत्पत्ति हुई कैसे, ये सारी चीजें हैं कि अपन को पढ़नी है। तो सबसे पहले कहा गया कि पृथ्वी की जो उत्पत्ति है वो किससे मानी गई है? सूर्य के द्वारा माना गया है कि सूर्य के द्वारा किसकी उत्पत्ति मानी जाती है? पृथ्वी की उत्पत्ति मानी जाती है। कैसे? कि पृथ्वी के जो सूर्य से निकलने वाला जो पदार्थ था वो क्या है? थोड़ा सा सूर्य से थोड़ा सा पदार्थ है वो निकलकर बाहर हो गया, जिसके कारण क्या हो गया? एक पृथ्वी, अपन कह सकते हैं कि ये आपकी पृथ्वी है। ठीक है, इस तरीके से नहीं है, ये अंडाकार, इस तरीके से बनेगी। यानी कि पृथ्वी का जो आकार है वो कैसा माना गया है? गोलाकार। इसका आकार है वो क्या है? नारंगी या संतरा के समान, संतरा के समान माना गया है। कि सबसे पहले गोलाब की जो आकृति कहने वाला व्यक्ति था वो कौन था? अरस्तु। ठीक है, अरस्तु ने ये बात कही कि पृथ्वी का जो आकार है वो कैसा है? आपका गोलाब या जियोड कह सकते हैं, कि इस तरीके से पृथ्वी की जो आकृति है वो इस तरीके से, यानी कि बीच में तो इसकी चौड़ाई है वो क्या है? ज्यादा है, और ये जो हिस्से हैं ये थोड़े क्या है? ऐसे चपटे हुए रूप में है। तो इस तरीके से पृथ्वी की आकृति है वो नारंगी या संतरा या जियोड या गोलाब के जैसे मानी गई है। तो अपन ये पढ़ रहे थे कि सूर्य के द्वारा किसकी उत्पत्ति मानी गई है? पृथ्वी की उत्पत्ति है वो मानी गई है, कि सूर्य से निकलने वाला पदार्थ है वो एक जगह आकर इकट्ठा हुआ। और आज के समय में पृथ्वी को क्या कहा जाता है? नीला ग्रह। नीला ग्रह कहते हैं पृथ्वी को। लेकिन जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी उस समय पृथ्वी का कलर कैसा था? लाल। क्यों? क्योंकि
इतनी ऊर्जा है, तो जो पदार्थ निकला था वो एक आग के गोले के जैसे आग जलती है तो उसका कलर अपन को कैसा लगता है, लाल कलर का होता है। तो वो आग जलती हुई अपन को नजर आती है, वो क्या है, रेड कलर, लाल कलर का होता है। और पृथ्वी जब निकली सूर्य से तो इसका आकार, कलर है वो कैसा दिखाई दे रहा था, लाल कलर का। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, जब ये ठंडी हुई, पृथ्वी जब ठंडी हुई धीरे धीरे, तो क्या हो गया, ये गर्म तो थी और गर्म होने से क्या है, वाष्प, यानी कि वाष्प है वो ऊपर जाने लग गए। ठीक है, ऊपर जाने से क्या हुआ, बादलों का निर्माण हुआ। जब बादल बने, जब बरसात होने लग गई, तो पृथ्वी के चारों तरफ क्या भर गया, पानी भर गया। ठीक है, जब ये पानी भर गया पृथ्वी के चारों तरफ, तो इसे क्या कहा गया, एक महासागर का नाम दिया गया। पैंथालासा। और इसको क्या नाम दिया गया, पैंजिया। ठीक है, जो ये था इसको पेंजिया नाम दिया गया, उसके चारों तरफ था इसे पैंथालासा नाम दिया गया। अब क्या है कि अलग अलग जिस तरीके से क्या हो गया, पैंथालासा बना और इसके चारों तरफ क्या हो गया, इसके अंदर सिकुड़न होने लगी। पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर क्या होने लगा, जैसे मान लो कोई भी क्या होता है, गर्म पदार्थ होता है, लेकिन जब वो ठंडा होगा तो उसमें सिकुड़न आएगी कि नहीं आएगी, वैसे ही पृथ्वी के अंदर भी क्या होने लग गई, सिकुड़न आने लग गई। सिकुड़ने के कारण क्या होने लग गया कि कोई भाग है वो तो नीचे धंस गया और कई पार्ट है वो ऊपर की ओर निकल गए। ठीक है, तो क्या हो गया, जो नीचे धंसा उसमें तो ये पानी भर गया। ठीक है, ये पानी भर गया इस तरीके से, और जो ऊपर वाला हिस्सा था तो इस वजह से क्या बन गए, पृथ्वी के ऊपर उठे हुए भाग तो क्या कहलाए, महाद्वीप, और नीचे धंसने वाले महासागर, गर्त बन गए। और गर्त के बनने से क्या हो गया, ये पानी है सारा क्या है, समुद्री भाग, सागर, महासागर, ये गर्त, छोटी छोटी झीलें, इनका निर्माण होने लग गया। और इस तरीके से पृथ्वी की उत्पत्ति है वो मानी जाती है। अब क्या है, पृथ्वी की उत्पत्ति के लिए अलग अलग राइटर ने अपनी अलग अलग विचार व्यक्त किए, अपने विचार दिए कि किस तरीके से पृथ्वी की उत्पत्ति है वो मानी गई है, पृथ्वी का विकास है वो माना गया है। तो सबसे पहले क्या है, दो संकल्पनाएं सामने आई। पहली संकल्पना क्या है, अद्वैतवाद संकल्पना, और दूसरी है द्वैतवाद संकल्पना। ठीक है, अद्वैतवाद संकल्पना, अद्वैतवाद में क्या कहा गया कि जितने भी ग्रह हैं, अपने क्या है 8 ग्रह है, और इन्हीं ग्रहों के अंदर क्या है, पृथ्वी को तीसरा ग्रह माना गया है। पृथ्वी एक तीसरे ग्रह के रूप में विद्यमान है, जिसके ऊपर जो अपना एक ग्रह है पृथ्वी, इसी के ऊपर क्या है, मनुष्य जाति का या संपूर्ण जनजीवन का विकास माना गया है। तो द्वैतवाद में ये कहा गया कि जो भी सूर्य जो एक तारे के रूप में था, उससे जो निकलने वाले ये जो सारे ग्रह निकले हैं वो क्या है, इन सब की उत्पत्ति सिर्फ एक तारे से ही हुई है। समझे कि अद्वैतवाद संकल्पना है वो किसको प्रदर्शित करती है, इनका कहना है, इसके अंदर जितने भी राइटर आते हैं, जितने भी विद्वान आते हैं, उन्होंने क्या कहा कि इसकी जो उत्पत्ति है, ठीक है, इनकी जो उत्पत्ति है वो क्या है, एक तारे से ही संपूर्ण ग्रहों का निर्माण हुआ है। यानी सूर्य से जो उत्पत्ति हुई है पृथ्वी की, वो पृथ्वी की ही नहीं हुई है, बाकी जो और ग्रह हैं इनकी उत्पत्ति भी किससे मानी गई है, एक तारे से ही मानी गई है। दूसरी तुम्हारी क्या है, द्वैतवाद संकल्पना। इसमें क्या कहा गया है कि
जो ग्रहों का निर्माण हुआ है उसमें पृथ्वी भी आपकी आती है। इसके अंदर कहा गया, द्वैतवाद संकल्पना के अंदर कहा गया कि जो ये पृथ्वी की जो उत्पत्ति हुई है वो एक तारे से ना होकर क्या है, दो तारों से हुई है। ठीक है, दो तारों से उत्पत्ति हुई है किसकी, पृथ्वी की। समझ गए। अब क्या है, अद्वैतवाद संकल्पना के अंदर अलग अलग राइटर है जिन्होंने क्या कहा है, पृथ्वी की मतलब जो उत्पत्ति है वो एक तारे से हुई है। जैसे अद्वैतवाद के अंदर पौछल तारा परिकल्पना, ये किसने दिया, बफन ने, और कितने सन में, 1749 में। 1749 में पुच्छल तारा परिकल्पना, बफन ने एक राइटर है, इन्होंने अपनी एक परिकल्पना, अपना एक सिद्धांत दिया जो कितने सन में प्रकाशित हुआ था, 1749, ठीक है, में विकसित हुआ। और इन्होंने क्या कहा, इनकी उत्पत्ति, जो पृथ्वी की उत्पत्ति अपन पढ़ रहे हैं, पृथ्वी की उत्पत्ति है, उसकी उत्पत्ति है वो क्या है, एक तारे से मानी गई है। फिर क्या है, दूसरा आता है 1755 में एमिलू कांट के द्वारा वाया राशि परिकल्पना की, जो मतलब इन्होंने भी क्या कहा कि पृथ्वी की उत्पत्ति है वो किससे मानी गई है, वायु के कणों के द्वारा इसकी उत्पत्ति मानी गई है। और ऐसे ही क्या है, लाप्लास ने कहा निहारी परिकल्पनाओं के द्वारा किसकी उत्पत्ति मानी गई है, पृथ्वी की उत्पत्ति मानी गई है। और 1755 के बाद में 1796 में किसने अपनी परिकल्पना दी, लाप्लास ने सूर्य के बारे में कहा कि पृथ्वी के बारे में कहा कि पृथ्वी की जो उत्पत्ति है वो किसके कारण हुई है, निहारिका परिकल्पनाओं के द्वारा हुई है। वैसे ही लोकियर उन्होंने क्या है, 1919 में अपना सिद्धांत परिपालित किया, सिद्धांत दिया। उसमें कहा कि उल्का पिंड, जिस तरीके से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है, पृथ्वी की जो उत्पत्ति हुई है वो एक उल्का पिंड की तरह ही हुई है। कैसे कि पृथ्वी के ऊपर क्या हुआ, जिस तरीके से पृथ्वी के ऊपर जिस तरीके से पृथ्वी सूर्य से अलग हुई है, उसी तरीके से जो उल्का पिंड है वो पृथ्वी के ऊपर आते हैं। उसी तरीके से सूर्य की जो उत्पत्ति है वो भी क्या है, एक तारे की रूप, तारे से ही हुई है। जिस तरीके से उल्का पिंड आके नीचे गिरता है, वैसे ही क्या है, सूर्य से आने वाला जो पिंड माना गया है वो एक तारे से ही इसकी उत्पत्ति हुई है। और वो किसने कहा, लोकियर ने 1919 में। ठीक है, उसके बाद आता है आपका द्वैतवाद परिकल्पना। द्वैतवाद परिकल्पना में क्या कहा गया, द्वैतवाद परिकल्पना के अंदर आपका क्या है, दो तारों से क्या है, द्वैतवाद के अंदर कहा गया कि इसकी उत्पत्ति है वो मानी गई है। इसके अंदर सबसे पहले आपका राइटर आता है ग्रहाणु परिकल्पना। ग्रहाणु परिकल्पना में चैम्बरलिन एक वैज्ञानिक है जिन्होंने क्या कहा है कि पृथ्वी की जो उत्पत्ति है वो ग्रहणु, बहुत सारे ग्रहाणु है वो इकट्ठे हुए, और इकट्ठे होने के कारण किसकी उत्पत्ति हुई, पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। ऐसे ही जेम्स जीन्स और जेफरेज ने 1919 में अपना सिद्धांत परिपालित किया। उस सिद्धांत में उन्होंने कहा कि ज्वारीय परिकल्पना, कि ज्वार के द्वारा जो ज्वार उठते हैं, ज्वार के द्वारा किसकी उत्पत्ति हुई है, पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। ये क्या है, रोसजन भी एक वैज्ञानिक है जिन्होंने क्या कहा, विखंडन के द्वारा, यानी कि सूर्य से टूटने के कारण किसकी उत्पत्ति मानी गई है, एक तारे से टूटने के कारण जो टूटा, और टूटने से बहुत सारे कण है वो बिखर गए, और बिखरने के कारण किसकी उत्पत्ति मानी गई, वो इकट्ठा हुए और उनके द्वारा किसकी उत्पत्ति मानी गई, पृथ्वी की उत्पत्ति है वो मानी गई। अंतरतारक धूलि परिकल्पना, ओटो सिम ने 1943 में अपना सिद्धांत दिया, और इस सिद्धांत में कहा गया कि पृथ्वी की उत्पत्ति है वो एक तारे से ना होकर दो तारों से या अलग अलग तारों से इनकी उत्पत्ति मानी गई है। तो इस तरीके से पृथ्वी की उत्पत्ति है वो समझ में आई, या दोबारा समझाओ। यानी कि पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में अपन ने दो संकल्पनाएं पढ़ी। ठीक है, दो संकल्पना
संकल्पनाएं पढ़ी उसमें का पहली संकल्पना अपन ने क्या पढ़ी, अद्वैतवाद। अद्वैतवाद में क्या है, हमेशा जो साथ देने वाले थे राइटर वो क्या कौन कौन से हैं, बफन है, कांट है, लाप्लास है, लोकियर है। इन्होंने क्या है हमेशा जो अपनी परिकल्पनाएं, अपने सिद्धांत जो दिया, उन्होंने कहा कि पृथ्वी की जो उत्पत्ति है वो किससे मानी है, एक तारे से ही मानी है, और एक तारे से क्या है पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। लेकिन द्वैतवाद संकल्पना में क्या कहा गया कि इसकी जो उत्पत्ति है वो दो तारों से हुई। उसके अंदर अलग अलग जो आपके विद्वान हैं, जैसे चैम्बरलिन है, उन्होंने 1905 में अपनी ग्रहाणु परिकल्पना दी। जेम्स जीन्स ने ज्वारीय परिकल्पना दी 1919 में। विखंडन सिद्धांत रोसजन में इन्होंने भी क्या कहा कि ये पृथ्वी की जो उत्पत्ति है वो एक तारे से ना होकर दो तारे से हुई है। इसी तरह से अंतर तारक धूलि परिकल्पना ऑटो सेमुड ने 1943 में अपना सिद्धांत दिया और कहा कि अलग अलग प्रकार से पृथ्वी की जो उत्पत्ति है वो मानी गई है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब अपन क्या है आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना यानी कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अपन कैसे पता लगा सकते हैं कि पृथ्वी की गहराई है वो कितनी है, उसके अंदर क्या क्या है, ऐसे क्या कौन से पदार्थ हैं पृथ्वी के अंदर। तो इन सारी चीजों का पता लगाने के लिए क्या की गई, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का पता लगाने के लिए क्या किया गया, विद्वानों के द्वारा इसकी रचना की गई, पढ़ा गया कि पृथ्वी के अंदर आखिर है क्या। तो सबसे पहले पृथ्वी की जब खोज की, पृथ्वी की आंतरिक खोज की गई तो कहाँ तक पहुंचा गया, सिर्फ 5 किलोमीटर तक। ठीक है, फिर दोबारा अगर खुदाई हुई तो 12 किलोमीटर तक इसकी खुदाई की गई। लेकिन अगर माना जाए तो पृथ्वी जो आपकी पृथ्वी है, ये जैसे मान लो पृथ्वी है, पृथ्वी का ये आपका केंद्र है, और पृथ्वी के केंद्र से जो पृथ्वी की गहराई जो त्रिज्या है वो कितनी है, 6370 किलोमीटर। और अपनी गहराई कितने तक अपन खोज सकते हैं, 5 किलोमीटर खोजा, फिर 12 किलोमीटर खोजा, कितनी बच रही है, 6370। यानी कि पृथ्वी की जो आंतरिक, पृथ्वी के अंदर जो ज्वालामुखी, भूकंप हैं, ये जो आते हैं, फिर मनुष्य ने मतलब तरीका अपनाया कि अगर पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसको अपन किस तरीके से पढ़ सकते हैं, पृथ्वी के अंदर क्या क्या है, इसका पता कैसे लगाया जा सकता है। तो पहले तो क्या कहा गया, इसके अंदर 2 कारक सामने आए। पहले तो है अप्रत्यक्ष और दूसरा है प्रत्यक्ष। अब अप्रत्यक्ष क्या है और प्रत्यक्ष क्या है। प्रत्यक्ष में क्या क्या आएगा, जैसे प्रत्यक्ष के अंदर क्या है, जैसे आपका आ गया भूकंप, ज्वालामुखी, मानव के द्वारा उल्कापिंड, यानी प्रत्यक्ष रूप से अपन किन किन से पता लगा सकते हैं, भूकंप के द्वारा, ज्वालामुखी के द्वारा, मानव के द्वारा खुदाई से और उल्कापिंड से।
अब समझो किस तरीके से कि जैसे मान लो कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अंदर है क्या क्या, इसकी गहराई तक जाते हैं तो कैसा इसके अंदर पाया जाता है। अब जैसे मान लो पृथ्वी है, पृथ्वी के लिए सामान्य संरचना देखो, जैसे मान लो ये आपकी पृथ्वी है, ठीक है। प्याज खाते हो ना, अब प्याज की जो आकृति होती है उसी अकॉर्डिंग अपन पढ़ेंगे। जैसे मान लो प्याज का ऊपर का छिलका निकाल देते हैं और ऊपर का छिलका जैसे निकालते हैं तो अंदर क्या है, लेयर बनी हुई होती है लेयर। उसी तरीके से क्या है, इसी तरीके से क्या है आपकी भूमि के अंदर परतें पाई जाती है। पहला जो भाग है वो क्रस्ट कहलाता है, ठीक है। क्रस्ट को हिंदी में भूपर्पटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं क्रस्ट को? भूपर्पटी। तो ये ऊपर वाला जो पार्ट है आपका, ये क्या है, 34-35 किलोमीटर गहराई। इसकी जो ऊपर की गहराई यानी कि अपन जिस भाग के ऊपर रह रहे हैं वो क्या है आपका 33 या 34 किलोमीटर गहरा है। ये क्या है आपका ठोस भाग है। अपन जिस भाग पे रहते हैं वो क्या है आपका ठोस भाग ही तो है। ऐसे ही इसके अंदर नीचे जाते हैं तो ये क्या है मेंटल, ठीक है। ये वाला पार्ट क्या है आपका मेंटल, और मेंटल में क्या भरा हुआ होता है, लिक्विड पदार्थ। लिक्विड पदार्थ है वो भरा हुआ होता है। फिर लास्ट में आपका क्या है कोर, यानी कि पृथ्वी की कितनी संरचना मानी गई, 3 संरचनाएं मानी गई। पहली क्रस्ट भूपर्पटी, दूसरा मेंटल और तीसरा क्या है कोर, ठीक है। अब क्या कहा गया कि पृथ्वी का जो सामान्य घनत्व है वो पृथ्वी का ऊपरी सामान्य घनत्व होता है 5.5 ग्राम घन सेंटीमीटर, ठीक है। जैसे जैसे अपन अंदर की ओर जाते हैं तो यहाँ का जो घनत्व है वो कितना हो जाता है 11 से 13 ग्राम घन सेंटीमीटर ठीक है। अब अपन क्या है इसके अंदर क्या है, सबसे पहले अपन को प्रत्यक्ष रूप में कि भूमि के अंदर आखिर है क्या, पृथ्वी के अंदर क्या क्या ऐसे पदार्थ पाए जाते हैं, कैसी संरचना पाई जाती है। अगर देखा जाए मनुष्य के द्वारा अगर खुदाई की गई तो लास्ट कितनी खुदाई की गई 12 किलोमीटर, 12 से 18 किलोमीटर। इससे ज्यादा क्या है मानव के द्वारा खुदाई नहीं की जा सकती। तो क्या किया गया, भूकंप के द्वारा पता लगाया गया, भूकंपीय तरंगे यानी कि भूकंप के द्वारा पता लगाया गया। ये तो पृथ्वी की क्या हो गई आंतरिक संरचना हो गई। पृथ्वी की आंतरिक संरचना पहली जो है ऊपरी भूपर्पटी, दूसरा मेंटल, तीसरा कोर। इस तरीके से पृथ्वी के अंदर 3 संरचनाएं होती हैं। उसका पता लगाने के लिए भूकंपीय तरंगे होती हैं। पहली होती है प्राथमिक तरंग जिसे P नाम से जानते हैं, द्वितीयक तरंग जिसे S नाम से जानते हैं, और तीसरी है धरातलीय तरंग जिन्हें L नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले क्या किया गया, मानव के द्वारा खुदाई की गई। खुदाई से पृथ्वी की आंतरिक संरचना का पता नहीं लगा पाए तो क्या किया गया, भूकंप जो आता है, भूकंप के अंदर जो तरंगे होती हैं वो क्या होती हैं आपकी, उनके द्वारा क्या है पता लगाया जा सकता है। तो जो P तरंगे होती हैं वो तो क्या होती हैं, P तरंगे होती हैं वो ठोस में, द्रव में, गैस में, तीनों को पार कर सकती है, ठीक है। लेकिन जो द्वितीयक तरंग होती है वो ठोस में और
द्रव्य में आके विलुप्त हो जाती है, द्रव्य में विलुप्त हो जाती है और गैस में। ठीक है, ये जो दोनों तरंगे होती हैं, इनके आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना का है वो पता लगाया जाने की कोशिश की गई। जैसे मान लो ये आपकी पृथ्वी की आंतरिक त्रिज्या, ठीक है। अब यहां से अपन क्या है, यहां से इधर से क्या है, भूकंपीय तरंगों के द्वारा भूकंपीय तरंगे हैं वो भेजी जाती हैं। तो ठोस में तो क्या होती है, प्राथमिक जो तरंगे होती है वो तीव्र होती है और द्रव्य में आपकी क्या हो जाती है, आपकी कम हो जाती है और गैसीय में बिल्कुल कम हो जाती है। तो इस तरीके से क्या है कि प्राथमिक तरंगे जब भेजी गई तो क्या हुआ कि जो तीव्रता है वो ठोस के अंदर, यानी कि ये जो पार्ट है आपका, ये कौन सा है, ठोस है, जिसके अंदर महाद्वीप और महासागर बने हुए हैं, ये ठोस अवस्था में है। तो यहाँ इसकी गति है वो तीव्र थी। फिर उसके बाद में लिक्विड आ गया, लिक्विड में क्या हो गई, धीरे हो गई और फिर वापस से क्या आ गई, वापस से अंदर क्या आ गया, आपका ठोस आ गया। ये आपका लिक्विड है। लिक्विड भी क्या है, शहद के अनुसार, पानी की तरह एकदम लिक्विड नहीं है। जैसे शहद देखा हुआ है घर में, शहद की तरह लिक्विड अवस्था के अंदर होता है, यानी कि जब पानी है वो तो बहुत ज्यादा लिक्विड होता है, लेकिन जो शहद होता है वो कम लिक्विड होता है। तो क्या होता है, जो आपकी पी तरंगे होती हैं वो क्या है, धीमी तीव्रता से, ठोस में तीव्रता से, फिर उसके बाद में द्रव्य में धीमी हो जाती है, फिर ठोस में तीव्रता से जाती है, फिर वापस अगर पृथ्वी के ऊपर आती है तो यहाँ पे फिर तीव्रता, फिर यहाँ पे आपका द्रव्य आ गया, फिर धीरे हो जाती है और फिर ठोस में फिर तेज हो जाती है। इसी तरीके से ये क्या है, प्राथमिक तरंगे हैं वो आती हैं और इनके द्वारा पृथ्वी की आंतरिक संरचना का पता लगाया गया। फिर आती है आपकी द्वितीयक तरंग कि पृथ्वी के अंदर आखिर है क्या, कि पृथ्वी के अंदर क्या है, जो लिक्विड पदार्थ है वो भी पाया जाता है, जिसके द्वारा ही क्या है, जो लावा है वो बाहर निकलता है। जो मान लो ज्वालामुखी जब आता है तो लिक्विड अवस्था में ही तो बाहर निकलता है। तो वो आपकी कौन सी परत है, ये जो मेंटल परत है, इस मेंटल परत के अंदर ही तो लिक्विड भरा हुआ है। ठीक है, ये आपकी कौन सी है, मेंटल परत है और इसके अंदर क्या है, लिक्विड पदार्थ है वो भरा हुआ है। फिर द्वितीयक तरंग अगर डाली जाती है तो क्या होता है, द्वितीयक तरंगे ठोस में चलती है, फिर क्या है, यहाँ पे गायब हो जाती है और फिर वापस कहाँ